श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भलो भलाई पहलाई लहाई निचाए नीचो सुधा सराहे अमृताम गरल सराहिय मीचू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरि कृमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारि बिकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाय सुसंगो, मिटै न मलिन सुभाव अभंगु। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज अहि तेऊ। घरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएहु कुबेसु साधु सनमानो, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा,
कीचहि मिलै नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सुई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। ससि सोसक पोसक समुझि, जग जस आप जस दीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरे जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। कवि कहते हैं कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। यानी कि एक अच्छा व्यक्ति अगर होगा तो उसे भले गुण ही अच्छे लगेंगे, यानी कि उसे सत्संग ही अच्छा लगेगा और दान धर्म में ही उसकी रुचि होगी। वहीं अगर दुष्ट व्यक्ति को कहा जाए तो उसे शराब ही अच्छी लगने वाली है, जहाँ पे भी जुआ हो रहा होगा वो वहीं जाएगा। यानी नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। यानी कि जो जिसका गुण होता है वही गुण में उसे जो है सराहना मिलती है। जैसे कि अमृत की सराहना तभी होगी जब वह अमर करेगा, और विष की सराहना तभी होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा जहरीला हो, जल्दी से जल्दी जो है उसका जहर काम में आए। तभी विष की सराहना होती है कि अच्छा विष है, जल्दी जो है असर करता है। तो मतलब जिसका जो गुण है उसी में उसकी जो है सराहना होती है। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं अगर कही जाएं तो दोनों ही अपार अथाह समुद्र हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग भी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप कोयल और कौवे को देखें तो दोनों समान ही लग रहे हैं, लेकिन हम उनके गुण और दोष देखकर ही उनको पहचानते हैं कि ये कोयल है और ये कौवा है तो इसका जो है कड़वी वाणी है। इसी तरह से भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं और गुण दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। यानी कि चाहे अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, या कोई भी हो, गुणी अवगुणी सभी जो है ब्रह्मा के पैदा किए ही हुए हैं। और वेदों ने जो है थोड़ा सा उनके गुणों के आधार पर उनका आवंटन कर दिया, उनको बांट दिया है कि इनमें ये गुण है तो ये बुरा है, इनमें ये गुण है तो ये अच्छा है। तो इस तरह से बांटे हुए हैं दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। सभी ने जो है वेद शास्त्रों ने सबके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस
दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो जैसा होता है उसी तरह से वो चीजें ग्रहण करता है। दुष्ट अगर होगा तो वो दुष्ट वाली चीजें जो है खींच लेगा, वही तरफ आकर्षित होगा। और अच्छा इंसान जो है वो साधु की तरह होता है, जो कि जल में जो दूध होता है उसको ग्रहण कर लेता है। जल पानी छोड़ देता है, जल से दूध को जो है अलग करके ग्रहण कर लेता है। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं तभी दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। यानी कि ये सब जो है कृपा भगवान के करने पर ही होती है। हमको वही विवेक देते हैं कि कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा बुरा है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु भी कभी कभी माया के वश में हो जाते हैं और भलाई से चूक जाते हैं। कभी कभी साधु जो है मतलब माया के वश में होकर जो है थोड़ा सा बुरे काम कर देते हैं। वो भी भगवान की जो है मति फेर देते हैं, भगवान तभी करते हैं। जैसे माता कैकेयी के बारे में लोग कहते हैं तो कभी कभी मति फेरना पड़ता है। माता सरस्वती नहीं फेरी थी तभी जो है साधु लोग भी जो है थोड़ा थोड़ा काम चूक जाते हैं भलाई से। और भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उस जो है गलती को सुधार भी लेते हैं। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुष्ट लोग जो है भले का संग पा गए तो वो भी कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन जो वो हमेशा का उनका बहुत बुरा स्वभाव होता है वो कभी नहीं। उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर दुष्ट व्यक्ति भी जो है वेश धारण कर ले, केसरिया रंग के कपड़े पहन ले, माला वगैरह पहन ले, यानी कि साधु जैसा बन जाए, तो उसको पूरा संसार पूजने लगता है कि ये साधु है। लेकिन एक न एक दिन वो अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। आप सभी देखते होंगे कि जो असाधु हैं आज के जमाने के भी जेल में है ना, तो जो उनका गुण है तो वो आ ही जाता है। जैसे कि काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ, ठीक है। बुरा वेश बना लेने पे भी जो है साधुओं का सम्मान होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में सभी लोग जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, यानी कि अगर हवा चलती है तो पैरों की धूल भी जो है आकाश में चढ़ जाती है। और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग अगर मिल जाए और वही धूल अगर जल के साथ मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है। और साधु के तोता मैना जो है राम राम सुमेरते हैं। और वहीं अगर वो असाधु यानी कि दुष्ट के घर में पाले जाते हैं तो जैसे दुष्ट लोग गिन गिन कर गालियां देते हैं तो तोता मैना भी उसी तरह से उनके घर के गालियां ही देते हैं, गालियां ही सीखेंगे। और कुसंग के कारण धुआं जो है कालिख कहलाता है। अगर उसको किसी भी चीज को अच्छी संगति ना मिले तो उसका जो है जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के माध्यम से कि जैसे धुआं होता है तो अच्छी संगति नहीं पाता तो कालिख कहला जाता है, काला हो जाता है तो कालिख कहलाता है, कोयला बन जाता है जब। और वही धुआं अगर सुंदर स्याही बन जाए तो पुराण लिखने के काम में आ जाता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पे धुआं का संग का असर कितना है। धुआं जिस जिस से संग से मिला उससे उसका जो है परिवर्तन होता गया। बुरी चीज से मिला तो बुरा बन गया, अच्छी चीज से मिला तो अच्छा बन गया। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। यहाँ पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझिए कि दोनों पक्षों में उजियाला अंधेरा समान ही रहता है, लेकिन एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला समझकर और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश यानी कि अच्छा यश दे दिया और एक को अपयश यानी कि अच्छा नहीं माना जाता, दूसरे पक्ष को अच्छा नहीं माना जाता कि इसमें अंधेरा बढ़ता है। इस तरह से आगे कवि कहते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सभी को मैं राममय जानकर उन सब के चरण कमलों की हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। चाहे वह देवता हूँ, दैत्य हूँ, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं राममय जानकर प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस वीडियो को बहुत से लोगों के साथ शेयर जरूर किया करिए फेसबुक और व्हाट्सएप में।
और एक कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या मैं हर वीडियो में अर्थ भी पढ़ूं या केवल मैं चौपाई और दोहों का ही केवल ज्ञान करूं। इस बात को मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।